इजरायली हमले में हिजबुल्लाह चीफ की मौत की खबर सामने आ रही है। बहुत बड़ी खबर है। हमले में नसरल्लाह की मौत की खबर सामने आ रही है। नसरल्लाह की मौत की पुष्टि होना अभी बाकी है। और हिजबुल्लाह का जो हेड है यानी कि था हसन नसरुल्लाह नाम बताया जा रहा है, उसका सुना है कि उसे मिसाइल अटैक में उसको मार दिया गया है। उसकी बेटी भी शायद वहां पर मौजूद थी। अच्छा खासा तुम्हारा सब कुछ चल रहा है, तुम्हें फिर खुजली है। ईरान इनको भड़काता है ना, ईरान पैसे भेजता है। मैं तो कह रहा हूँ एक आध ईरान को भी ठोको। ये ज्यूज वर्सेस मुसलमान की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये लड़ाई ज्यू वर्सेस मुसलमान होती तो पाकिस्तान जो शहीद का दर्जा देकर असलियत में से अपनी कंट्री में प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि ज्यू वर्सेस मुसलमान था, असलियत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये लड़ाई ज्यू वर्सेस मुस्लिम नहीं है। ये लड़ाई ये पोस्टर जो है तेहरान में लगा है, यहूदियों को बोल रहा है कि भाई हमने कुछ नहीं करा तुम्हारे खिलाफ। ये जो पागल ऊपर बैठा हुआ है ना तेहरान में, ये पगलेट जो काला कपड़ा सर पे बांधता है, ये पागल का बच्चा है, तुम इसको ठोको। ईरान के पीछे चाइना और रशिया बैठे हुए हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो हमें और आपको समझना पड़ेगा कि वो ट्रेड रूट कभी भी प्रॉफिटेबल हो भी नहीं सकता और पीसफुल नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। और हिजबुल्लाह का जो हेड है यानी कि था हसन नसरुल्लाह नाम बताया जा रहा है, उसका सुना है कि उसे मिसाइल अटैक में उसको मार दिया गया है। उसकी बेटी भी शायद वहां पर मौजूद थी। क्या कहेंगे आप, ये जो बैरूत में इस किस्म के अटैक्स हो रहे हैं और बार बार, वैसे हमारे यहाँ तो खैर उसको शहीद बताया जा रहा है, वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन आप इस सारे इंसिडेंट को कैसे देखते हैं? चलो आप ही के यहाँ से शुरू करते हैं आरजू जी। आपके यहाँ पे शहीद बताया जा रहा है, सऊदी अरेबिया में क्या बताया जा रहा है? यूएई में, जॉर्डन में, उनकी तरफ से कहीं कोई स्टेटमेंट आया हो तो बताएं। पाकिस्तान में भी शहीद क्या सबको ही बता रहा है या कोई एक सर्टेन सेक्शन है वो बता रहा है? चलो अगर शहीद है तो क्या किया इन्होंने, पाकिस्तान वालों ने? इससे पहले हेनिये मारा गया, उसके वो जब शहीद हुआ तब आप लोगों ने क्या किया? या उससे पहले ईरान का जो रईसी मारा गया था तब आप लोगों ने क्या किया? शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि आपके यहाँ तो लिप सर्विस होती है कि हाँ जी हम उसे शहीद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेन बात ये है, बंदा एक बंकर में था, एक हेडक्वार्टर में था, वहां पर 8,000 से ज्यादा गोला बारूद बम मिसाइलें जो भी हैं वो दागी गई हैं। पूरा का पूरा इलाका जो है वो उसे फ्लैट कर दिया गया है और उसके बाद अब वहां पर कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर नहीं। और मिसाइलें इस तरीके की मारी गई हैं कि 14 मंजिल 14 लेयर्स नीचे तक का पूरा हेडक्वार्टर जो है वो जीरो कर दिया गया, ग्राउंड जीरो हो चुका है। और उसके साथ साथ अब इजराइल की आर्मी लेबनान के अंदर एंटर कर चुकी है टैंक फोर्सेस के साथ। तो सवाल यह है, लिप सर्विस आपकी कंट्री की तरफ से हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है, लिप सर्विस करते रहिए, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, असलियत में अगर आप में से किसी एक को लगता है कि यहां पर ये इस्लाम वर्सेस ज्यूज की लड़ाई, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में है। ये ज्यूज वर्सेस मुसलमान की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये लड़ाई ज्यू वर्सेस मुसलमान होती तो पाकिस्तान जो शहीद का दर्जा देके असलियत में से अपनी कंट्री में प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि ज्यू वर्सेस मुसलमान था, असलियत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये लड़ाई ज्यू वर्सेस मुस्लिम नहीं है। ये लड़ाई असलियत में शिया वर्सेस सुन्नी है, सऊदी अरेबिया और ईरान की है, सुन्नी वर्ल्ड वर्सेस शिया वर्ल्ड की है। एक तरफ शिया डोमिनेटेड ईरान, इराक, सीरिया और लेबनान का हिजबुल्लाह है, दूसरी तरफ सुन्नी डोमिनेटेड सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत हालांकि जो है या नहीं वो एक अलग मैटर है, यूएई, यहां तक कि ओमान, उसके बाद जॉर्डन, ये सारे दूसरी तरफ खड़े हुए हैं। अच्छा खासा तुम्हारा सब कुछ चल रहा है, तुम्हें फिर खुजली है। ईरान इनको भड़काता है ना, ईरान पैसे भेजता है। मैं तो कह रहा हूं एक आध ईरान को भी ठोको। इनको ईरान की पॉपुलेशन कह रही है कि इसको निपटाओ। खमेनेई जो है, ईरान की पॉपुलेशन, एडिटर साहब जरा वो दिखाइएगा, तेहरान की स्ट्रीट पे कौन से पोस्टर लगे जरा दिखाइए। ये पोस्टर कह रहा है कि भैया तुम्हारे खिलाफ जो कार्रवाई है, यहूदियों को बोल रहा है। ये पोस्टर जो है तेहरान में लगा है, यहूदियों को बोल रहा है कि भाई हमने कुछ नहीं करा तुम्हारे खिलाफ। ये जो पागल ऊपर बैठा हुआ है ना तेहरान में, ये पगलेट
जो काला कपड़ा सर पे बांधता है, ये पागल का बच्चा है, तुम इसको ठोको। हमें कुछ मत करना भाई, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम अच्छे हो अपने घर में, बुरे हो अपने घर में, हमने तो कुछ नहीं करा। ये पागल है करता है, तुम पागल को मारो, हमें मत मारो। ये पब्लिक कह रही है ईरान की, इजराइल को, अपने लीडर को बोल रही है कि इसी को ठोको। ये तो बात आपकी ठीक है, समझ में आती है, लेकिन वजह क्या है? हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? आए दिन ये धमाके क्यों हो रहे हैं? आखिर पाकिस्तान को क्या मतलब, कौन कंट्रीज हैं या कौन लोग हैं जो साजिश कर रहे हैं? मतलब मैं तो यही सुनता हूँ जी अमेरिका ने साजिश कर दी, इसने कर दी, लेकिन मुझे ये लगता है कि हम अपने खिलाफ साजिश खुद ही कर रहे हैं। क्या ये जो इस टाइम हमारे इन जो इलाका जात में हो रहा है, बलोचिस्तान की बात कर लें, ओवरऑल KP के कुछ एरियाज हैं, वजीरिस्तान की बात कर लें, यहाँ पे जो अटैक हो रहे हैं, ये कहाँ से लोग आ रहे हैं? आपको नहीं लगता कि हम आपस में लड़ रहे हैं? देखिए, मैं आपको इस सवाल का जवाब इस तरह देता हूँ, हर बंदे का अपना ओपिनियन है। ठीक है। मेरी नज़र में पाकिस्तानी आर्मी जो है वन ऑफ द बेस्ट आर्मी कंसिडर होती है दुनिया में। अच्छा, लेकिन गूगल पे नामे नंबर पे ऑलमोस्ट ठीक आती है, है। नहीं ठीक है, वो जो टॉप 10 है उनमें उनमें पाकिस्तानी आती है। आर्मी का नाम है। ठीक है। अगर ये आज डिसाइड कर लें कि हमने दहशतगर्दी को ख़त्म करना है, तो ये दूसरे दिन कोई भी दहशतगर्द पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। ठीक हो गया। बाज़ लोगों की ये राय है कि मुख्तलिफ कंट्रीज जो हैं वो पाकिस्तान को डिस्टेबल कर रही हैं। ठीक है, जब हम खुद ही स्टेबल नहीं होना चाहते, ये चीज है मेन। जब हम खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमने क्या करना है, और दूसरी ये कि जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं यहाँ पाकिस्तान में अक्रॉस द बोर्ड, उनका सबसे पहले काम ये है कि अपने पब्लिक के बारे में सोचें। ठीक हो गया। मुझे आप एक प्राइम मिनिस्टर का नाम बता दें जिसने अपनी कंट्री के बारे में सोचा या अपनी कौम के बारे में सोचा है। अगर कोई है तो मुझे आप बता दें। नहीं सर, सारे ये कहते हैं, जो भी आता है वो कहता है मैं तो अवाम की खिदमत करने आया हूँ। कोई डायलॉग ये बोलता है कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा लेकिन अवाम को जो उनसा वो गुर्बत से निकालूंगा। कोई कहता है कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे अपना जो उनसा कुछ भी करना पड़ जाए, मर जाऊंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन अगली दफा वो IMF के पास चले जाते हैं। मतलब हर बंदा नए से नए हमें डायलॉग, कोई कहता है रोटी कपड़ा मकान, कोई कहता है घास खा लेंगे लेकिन एटॉमिक पावर बनेंगे। हर बंदे ने, हर प्राइम मिनिस्टर ने कोई ना कोई पब्लिक को लॉलीपॉप कह लें या उम्मीद कह लें, पॉजिटिव वे में उम्मीद तो दी है हर एक ने। देखिए, पहले मैंने जो इंटरव्यू दिया था उसमें ये मैंने बात क्लियर कर दी थी जी। जो मैंने आज आपने मुझसे क्वेश्चन किया, मैं रिपीट करता हूँ उस चीज़ को। जितनी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर आए हैं या जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, इन्होंने बेसिक्स जो है वो अपनी आवाम को प्रोवाइड किया है कि नहीं? बेसिक्स तो नहीं प्रोवाइड हुआ। तो अगर एजुकेशन मेरे ख्याल से बेसिक होती है, हेल्थ बेसिक होती है, वो चीजें प्रोवाइड नहीं। ठीक है, मुझे आप हॉस्पिटल की ये बता दें, या आप रेलवे का बता दें, या हवाई जहाज बता दें, या ये जो कोई भी आप डिपार्टमेंट ले लें, ठीक है, अगर वो अपना काम ईमानदारी से अदा ही नहीं कर रहे या कर ही नहीं पा रहे या करना ही नहीं चाहते, तो फिर जो प्राइम मिनिस्टर ऊपर बैठा हुआ है या जो चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है, तो वो क्या करेंगे? ठीक हो गया। सबसे पहले तो अपने सिस्टम को ठीक करो। ठीक करने की जरूरत है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके ख्याल से इस टाइम जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, किसी दूसरे कंट्री को जरूरत भी है कि हमारे? आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।